इधर रायपुर से खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून पोस्टर एक बार फिर से जारी किया है। बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर एक बार फिर से जारी किया है और इस बार नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को निशाना बनाया गया है। पोस्टर में चरणदास महंत को कूड़ेदान में बैठाया हुआ दिखाया गया है। बीजेपी ने कार्टून पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले कांग्रेसियों को जनता सबक सिखाएगी। तो लगातार जब से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है चुनाव में, उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया इकाई इसी तरह से कार्टून के जरिए एक एक कर निशाना साध रही है। पहले जिन प्रत्याशियों को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, उन प्रत्याशियों के खिलाफ पोस्टर जारी किए गए और उसके बाद मैनिफेस्टो को लेकर भी एक पोस्टर जारी किया गया। और आज चरणदास महंत, जिन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक के बाद एक बयान दिए थे और इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको निशाने पर रख रही है, और अब एक पोस्टर बनाया गया है, कार्टून जारी किया गया है। मोदी जी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करने वाले कांग्रेसियों को जनता सबक सिखाएगी। राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राजेश, भारतीय जनता पार्टी, जैसा हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि एक अलग रणनीति के साथ में लगातार हर मोर्चे पर निशाना साधने में जुटी है और इस बार निशाने पर लिया है चरणदास महंत को। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको खिलाफ, उनकी जो इमेज है, उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसके खिलाफ लगातार कार्टून पोस्टर जारी कर रही है और नियमतः सुबह के समय पहले सत्र पे उनका एक पोस्टर जारी कर दिया जाता है। इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को निशाना बनाया गया और चरणदास महंत निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दो आपत्तिजनक बयान दिए हैं। पहले में उन्होंने कहा था कि मोदी जी का लाठी से मोदी जी का सर फोड़ दो, और दूसरा में उन्होंने कहा कि मोदी जी डिफाल्टर हैं। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार नेता प्रतिपक्ष जो अपना चरणदास महंत उनको निशाने पर रखी हुई और आज भी उन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को लेकर एक कार्टून पोस्ट जारी किया है जिसमें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को कूड़ेदान में खड़ा हुआ दिखाया गया है और साथ साथ दो सामने जनता को दिखाया गया और जनता आपस में कमेंट्स ये कर रही है कि कांग्रेसी कचरे में डूबे हुए हैं। तो वहीं दूसरा जो व्यक्ति खड़ा हुआ है कार्टून में, वो कह रहा है कि हाँ, हमारे मोदी जी के खिलाफ वो लगातार गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से आज एक कार्टून पोस्ट यहां पर जारी किया और ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। जब से कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा हुई है तब से लेकर अब तक हर दिन लगभग कांग्रेस के जितने लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ कार्टून पोस्ट जारी किया जाता है। और उस पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जिस तरह से कवासी लखमा, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसको लेकर पोस्ट जारी कर रहा है। तो ये एक नियमतः जो है वो नियमित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पोस्ट जारी कर रही है और इसमें सोशल मीडिया और जो आईटी सेल है इनका वो इसमें लगा हुआ है। तो लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर यहाँ पर चल रहा है। और जिस तरह से अगर बयान की बात करें, जिस तरह से चरणदास महंत का बयान आया, कवासी लखमा का बयान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी आक्रोश भी व्यक्त कर रही है और एक तरफ जहाँ सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई करने की भी लिए लगातार शिकायत और उनका अभियान जो है जारी है। जी बिल्कुल राजेश, तो चौतरफा हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और प्रचार के लिए जितने जरिए हो सकते हैं हर जरिए से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, जिसकी लगातार एक के बाद एक कई कार्टून पोस्ट बीजेपी के मीडिया सेल की तरफ से सामने आ चुके हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।